हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ निकालने के 3 मेथड। पहला लिस्टिंग, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा डिवीजन मेथड। चलिए तो आज के वीडियो से स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो हम लोग का है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचसीएफ निकालने का 3 मेथड। पहला लिस्टिंग, दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन और तीसरा डिवीजन मेथड। तो चलिए जो वीडियो से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उसके लिए हम लोग 2 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं ऑलरेडी, और इसी 2 एग्जाम्पल को डिस्कस करते हुए हम आपको समझा देंगे कि हम लोग किसी भी नंबर का लिस्टिंग मेथड से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चूँकि यहाँ पे लिस्टिंग मेथड नाम से समझ में आ रहा है, क्या करेंगे हम लोग, जितने भी नंबर हैं, चूँकि यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो जितने भी नंबर है सबका हम लोग फैक्टर लिखेंगे। जैसे हम लोग एलसीएम में क्या कर रहे थे, उसका हम लोग लिस्ट कर रहे थे, किसका, उसके मल्टीपल को लिस्ट कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग इसके फैक्टर को लिखेंगे। तो 12 है तो 12 के जितने भी फैक्टर होंगे उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो 12 के फैक्टर, पहला फैक्टर 1, फिर 2 से भी डिविजन मतलब 2 हो गया, फिर 3 से भी है, फिर 4 हो गया। ऐसे करके जितने भी फैक्टर होंगे सबको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 6 भी हो गया, 12 भी हो गया। तो यहाँ पे हम आपको डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखें उसको ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ये फैक्टर फाइंड करने में आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग 2 का डिविजिबिलिटी मालूम होता है, आपको पता चल जाएगा 12 जो है 2 से है कि नहीं डिविजिबल। इसलिए यहाँ पे हम लोग आपको अगर फैक्टर निकालना है किसी भी नंबर का तो डिविजिबिलिटी रूल समझना होगा। तो यहाँ पे 12 जो है, 12 का हम लोग फैक्टर लिख रहे हैं। पहला 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और फिर 12। फिर 20 का हम लोग फैक्टर लिखेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 से नहीं होगा, 4 से, फिर 5 से होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 10 से होगा और फिर 20 से होगा। फिर उसके बाद हम लोग करते हैं हाईएस्ट कॉमन। सबसे पहले इसके बाद हम लोग सबसे बाद लिखते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर। इसके अंदर जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला तो ये 1 है, और 1 होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 से हम अगर किसी नंबर का अगर फैक्टर नहीं मिलता है तो 1 ही एचसीएफ होता है वैसे तो, ठीक है। फिर अगला हम लोग कॉमन कौन सा है, तो अगला 2 है। फिर इसके बाद कौन सा है, इसके आगे हम लोग का है 4। फिर इसके बाद हम लोग का कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है जो कि कॉमन हो दोनों में फैक्टर। तो पहला फैक्टर हम लोग का 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया और तीसरा 4 हो गया। चूँकि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उसमें सबसे हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट कौन है, तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट है हम लोग का 4। तो सबसे पहले क्या किया, जो भी नंबर दिए दोनों का हम लोग फैक्टर लिस्ट कर दिया, यानी कि फैक्टर को लिख दिए दोनों का। फिर उसके बाद हम लोग दोनों के फैक्टर लिखने के बाद देखें कि दोनों में कौन कौन सा नंबर जो है फैक्टर जो है कॉमन है, और कॉमन देखने के बाद उसके अंदर जो सबसे हाईएस्ट होगा वही हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा किसी भी नंबर का लिस्टिंग मेथड से कैसे एचसीएफ फाइंड करते हैं, ये हुआ। फिर हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे फाइंड करेंगे, तो प्राइम नाम से पता चल रहा है सबसे पहले नंबर का हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2, तो 6 हुआ, 2 से करेंगे तो 3। फिर हम लोग 20 है, 20 को करेंगे तो 2 से 10, 2 से करेंगे तो फिर 5। तो यहाँ पे 12 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 20 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। कैसे करते हैं, तो इसमें जैसे हम लोग एलसीएम वाले में ध्यान दे रहे थे, तो इसमें हम लोग को ध्यान देना है जो भी कॉमन हो उसका हम लोग लोएस्ट पावर को लेते हैं। यहाँ पे 2 का पावर 2 हो गया इंटू 3, यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, यहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 है, यहाँ पे 2 का पावर 2, 5 का पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, जो भी नंबर है, जो भी नंबर कॉमन है, यानी कि दोनों में होना चाहिए। जैसे 2 जो है दोनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है। एलसीएम में था कॉमन नहीं होने के वाले नंबर भी को भी हम लोग जो भी उसका मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग लेते हैं। लेकिन एचसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन है उसका हम लोग मिनिमम पावर केवल लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो 2 का मिनिमम पावर क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम ही है। 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 यानी कि 2 को हम लोग 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 2 जा क्या होता है 4। तो यहाँ पे लिस्टिंग मेथड से भी 4 आया, हम लोग का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग का एचसीएफ जो है 4 आया। कैसे किए, दोनों जो भी नंबर था उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको हम लोग पावर के फॉर्म में लिख दिए, और पावर के फॉर्म में लिखने के बाद देखें कि जो भी कॉमन है उस कॉमन के अंदर किसका कॉमन जो है उसका लोएस्ट पावर क्या है। तो यहाँ पे देखें कि 2 का पावर 2 ही है, तो मैक्सिमम और लोएस्ट दोनों, मिनिमम और मैक्सिमम पावर दोनों 2 ही है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 किए, इस दोनों का मल्टीपल 2 को एक्सपेंड किए, 2 इंटू 2 हो गया, और 2 2 जा 4 कर दिए।
इसी को हम लोग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो डिवीजन मेथड से करने के लिए हम लोग इसको सिंपल है, जैसे हम लोग किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं वैसे कर देंगे। 12 और 20 का करना है। तो जैसे हम लोग किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं उसको सबसे पहले उसको ऐसे अरेंज कर देना है। फिर जैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं सिंपल सा हम जस्ट वैसे ही करते जाना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 है तो 20 से छोटा क्या होता है 12 के टेबल में, तो 12 ही होता है। और कितने बार में आया 12, 1 टाइम्स में आया। फिर यहाँ पे हम माइनस करेंगे 10 - 2 तो 8 और 1 - 1 0। इतना करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हम लोग फिर से क्या कर देते हैं, फिर से डिवाइजर बना देते हैं। और फिर जो यहाँ वाला जो डिवाइजर था उसको यहाँ का डिविडेंड बना देते हैं हम लोग। और फिर से हम लोग डिवाइड चालू कर देते हैं। क्या किए, जो भी छोटा वाला नंबर था उसको डिवाइजर बनाया और बड़े वाले को डिविडेंड बनाया। उसके बाद उसको डिवाइड किए। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचा उस रिमाइंडर को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइजर बनाएंगे। और जो नंबर सबसे पहले डिवाइजर था उसको हम लोग डिविडेंड बना देंगे। अब तो यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। फिर से हम लोग इसको डिवाइड ही करेंगे। तो यहाँ पे 8 है, 8 के टेबल में 12 छोटा क्या होता है 8 ही होता है। तो 1 लिख दिए। 8 जो है 1 टाइम्स आया तो 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो 12 - 8 कितना हो गया 4 हो गया। फिर से क्या करेंगे हम लोग, फिर से जो रिमाइंडर बचा उसको हम लोग डिवाइजर बना देंगे। और जो यहाँ पे था डिविडेंड उसको यहाँ का, सॉरी यहाँ पे जो डिवाइजर था उसको यहाँ का डिविडेंड बना देंगे। सबसे पहले क्या किए, जो छोटा नंबर था उसको डिवाइजर बनाया, बड़े वाले को डिविडेंड बनाया। फिर उसको हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं वैसे किए। और जो रिमाइंडर बचा उसको फिर से हम लोग डिवाइजर बना देंगे। और पिछले वाले डिवाइजर को हम लोग डिविडेंड बना देंगे। यहाँ वाले को यहाँ उठाकर हम रख देंगे। फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। फिर जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर से हम लोग डिवाइजर बना देंगे। और जो यहाँ इसके पिछले वाले जो डिवाइजर था उसको हम लोग यहाँ का डिविडेंड बना देंगे। फिर इसको हम लोग फिर से डिवाइड करेंगे। 4 2 जा 8 यहाँ पे कट गया। और जहाँ पे जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, तो जब रिमाइंडर 0 आया उस समय जो डिवाइजर होगा वही हम लोग का होगा HCF। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 कब आया, जब डिवाइजर 4 था। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, हम लोग का HCF इसका 4 हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते जाएगा। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक हम लोग को ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू करना है। पहले जो डिवाइजर था वो आके अगले में डिविडेंड बनेगा, फिर यहाँ वाला डिवाइजर फिर अगले वाले में डिविडेंड बनेगा। और जो रिमाइंडर होगा हर बार वो डिवाइजर बनते जाएगा और उसको हम लोग डिवाइड करते जाएंगे सिंपल सा। और जब रिमाइंडर 0 आ जाए उस समय हम लोग का जो डिवाइजर रहेगा वही हम लोग का होता है HCF। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। फिर अगला है, इसको भी हम लोग फट से बनाते हैं। 20 का हम लोग करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया और 20 हो गया। 34 का हम लोग करेंगे तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 17 से होगा और फिर 34 से होगा। फिर हम लोग इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे CF। तो कॉमन फैक्टर कौन है, तो इसमें पहला 1 है, दूसरा 2 है, फिर आगे कोई नहीं है। तो पहला हम लोग कॉमन फैक्टर 1 हो गया, दूसरा 2 हो गया। इसका हाईएस्ट कौन है, तो हाईएस्ट है हम लोग का 2। तो इसका HCF हो जाएगा 2। फिर इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10, 2 से करेंगे 5, 34 को करेंगे 2 से तो 17। दोनों को लिखेंगे हम लोग 20 = 2 × 2 × 5। फिर 34 को लिखेंगे 2 × 17। इसका HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर है उसका लोएस्ट पावर 2 का पावर 2, 5 का पावर 1, 2 का पावर 1 यानी 17 का पावर 1। अब देखेंगे कि जो कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन कौन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। और 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 का लोएस्ट पावर 1 है। तो यानी कि इसका HCF 2 हो जाएगा। फिर अगला इसको डिवीजन मेथड से करते हैं। तो जो लोएस्ट नंबर यानी छोटा नंबर उसको बाहर किए, डिवाइजर बनाए, और जो बड़ा है उसको डिविडेंड बनाए। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 20 बचा कितना, 4 - 0 तो 4, 3 - 1, 3 - 2 तो 1। फिर यहाँ वाले को यहाँ लाएंगे, डिविडेंड बनाएंगे 20 और 14 1 जा 14। फिर रिमाइंडर बचा 6, फिर इसको करेंगे। फिर यहाँ वाले को यहाँ का डिविडेंड बना देंगे 14। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 16 2 जा 12, फिर 2 यहाँ का होगा, फिर 6 3 टाइम्स में कट जाएगा। यानी कि इसका HCF हो गया हम लोग का 2। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि कैसे हम लोग किसी भी नंबर का 3 मेथड से HCF निकाल सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार या फिर स्पीड कम करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे हम लोग किसी भी नंबर का लिस्टिंग मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, डिवीजन मेथड से
HCF निकालते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यहाँ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।